शिक्षा मंत्री के गृह जिले में शिक्षा का मंदिर बदहाल है। यहाँ के बच्चे जिंदगी को जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है। लगातार छात्रों और शिक्षकों के द्वारा शिक्षा विभाग से इस बात की शिकायत की गई है, बावजूद इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बात से भी अनजान हैं कि उनके जिले में जर्जर स्कूलों की संख्या कितनी है। शिक्षा मंत्री के गृह जिले में शिक्षा के स्तर की पोल खोलती देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। एक ही क्लास में भेड़ बकरियों की तरह भरे बच्चे, खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते बच्चे, हादसे को न्योता देती स्कूल भवन की जर्जर छतें सूरजपुर जिले के लिए आम बात है। जिले में सैकड़ों ऐसे जर्जर स्कूल हैं जहां बच्चों की पढ़ाई करना संभव नहीं है। बावजूद इसके छात्र अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबूर है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 2088 स्कूल संचालित है, जिसमें प्राथमिक शाला 1381, माध्यमिक शाला 552, हायर सेकेंडरी टेक, हाई सेकेंडरी 95, हाई स्कूल 60 है। इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा हमें दिए गए आंकड़ों के अनुसार 435 स्कूल भवन जर्जर स्थिति में है, जिसे डिस्पोज किया जाना जरूरी है या तत्काल मरम्मत की जरूरत है। शिक्षा और छात्रों के द्वारा इन तमाम समस्याओं को लेकर लगातार बड़े अधिकारियों को अवगत कराया जाता रहा है, बावजूद इसके विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। शिक्षा विभाग के द्वारा हमें जो आंकड़े मुहैया कराए गए हैं, उसके अनुसार जिले भर में 435 स्कूल भवन जर्जर स्थिति में है और शिक्षा विभाग के द्वारा इन तमाम भवनों को डिस्पोजल करने या मरम्मत करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र भी लिखा गया है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी हमारे कैमरे के सामने और झूठ बोलते नजर आए। उन्होंने उनके ही विभाग के द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों की जानकारी से इनकार किया। इससे यह बात समझ में आती है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी छात्रों के भविष्य और जान को लेकर कितने संवेदनशील है। जिले भर में इतनी बड़ी संख्या में जर्जर स्कूल भवन कई सवाल खड़े करता है। एक तो यह कि शिक्षा मंत्री के गृह जिले में अगर शिक्षा की स्थिति ऐसी है तो प्रदेश की स्थिति क्या होगी, और दूसरा सवाल यह है कि यदि इन जर्जर भवनों की वजह कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार आखिर कौन होगा। सूरजपुर से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट। ये क्या भैया, एक्चुअल में ये बनने हुए तकरीबन 5-6 साल का रनिंग में है और 2-3 साल का स्थिति में मैंने कि चुना स्टार्ट हो गया। जो ठेकेदार बनवाया है बहुत घटिया स्थिति में बनवाया है। वास्तव में बहुत खतरा है, अगर कहीं बिल्डिंग गिर जाए तो बच्चे लोग को, सर लोग को, सबको मने नुकसान है। अब इसका भरपाई कौन करेगा? कुछ भवन जर्जर स्थिति में है जिनकी सूची डिसमेंटल करने के लिए एसडीएम को दी गई है और उसकी जानकारी जो है पीडब्ल्यूडी को भी दी गई है, ताकि उसकी जांच करके भवनों के डिसमेंटल की कार्रवाई की जा सके। जहां भी भवन जर्जर हैं वहां कक्षाओं के लगाने की अतिरिक्त कक्ष में व्यवस्था की गई है और कुछ जर्जर भवनों की सूची मरम्मत के लिए राज्य को भेजी गई है, कुछ की कराई भी गई है। राशि प्राप्त होते ही शेष भवनों में मरम्मत की कार्रवाई कर दी जाएगी। ये तो हाइपोथेटिकल प्रश्न है कि दुर्घटना हो जाती है। इसमें हम सीएससी को और प्रधान पाठकों को हम पूरी तरह से निर्देशित किए हैं कि कोई भी विद्यालय जर्जर भवन में संचालित किसी भी स्थिति में न किया जाए। अगर कहीं पर भी जर्जर भवन है, अगर ऐसी स्थिति निर्मित है तो कक्षाएं अतिरिक्त कक्ष में संचालित की जाएं। हमको इतना जर्जर भवन की जानकारी किसी भी अपने माध्यम से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सर, ये जो कक्षाएं लग रही हैं वो अतिरिक्त कक्ष में लग रही हैं। इससे पहले जो विद्यालय का मूल बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से डिसमेंटल हो गया है और उसके लिए हम लोग अधिकारियों से संपर्क किए थे, लिख के भी दिया था। अधिकारी लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ शौचालय का है तो शौचालय लगभग 700 बच्चे हैं, बालिका शौचालय उस स्तर का शौचालय मुझे लगता नहीं है और बहुत सारा अभी काम बाकी है उसमें। तो उस काम को कंप्लीट कराएं करके मैंने निवेदन किया है अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का, और आगे वो क्या छत चूता था तो बेरिंग कोट के लिए निवेदन किया था मैं, तो बेरिंग कोट कराए थे ऊपर, लेकिन बेरिंग कोट की बजाय जहाँ जहाँ पे पानी सीपेज करता था वहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टर कर दिया गया है, लेकिन पानी चूना बंद नहीं हुआ है। अब ये इस सत्र में डर लगता है कि कभी भी बच्चों के ऊपर गिर सकता है और ख़तरा हो सकता है। हालांकि वो मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को लिख करके दिया हूँ सर, और प्रतिलिपि में और जो बड़े अधिकारी हैं कलेक्टर महोदय वगैरह उनको भी दिया हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा जब बारिश हो रही होती है तो पानी ऊपर से नीचे टपकता रहता है, तो बच्चे लोगों को दिक्कत होती है पढ़ने में, नीचे गीला हो जाता है, जिससे बहुत सारे दिक्कतें होती हैं। डर भी लगता है कहीं गिर गया तो बच्चे लोगों को हानि हो सकता है, बेंच सब